राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी भोरी भोरी नित्य किशोरी रे। कंचन गोरी भोरी भोरी नित्य किशोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। बोलो कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। नंदगांव को कुंवर कन्हैया वो तो कारो कारो है, वो तो कारो कारो। नंदगांव को कुंवर कन्हैया वो तो कारो कारो है, वो तो कारो कारो। अरे नंदगांव को कुंवर कन्हैया वो तो कारो कारो है, वो तो कारो कारो। नंदगांव को कुंवर कन्हैया वो तो कारो कारो है, वो तो कारो कारो। राधा मेरी सोने सी गोरी, हाँ राधा मेरी सोने सी गोरी, सोने सी गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। नंदगांव को कुंवर कन्हैया चोर बड़ो लगवारो है, चोर बड़ो लगवारो। नंदगांव को कुंवर कन्हैया चोर बड़ो लगवारो है, चोर बड़ो लगवारो। राधा मेरी भोरी भारी भोरी भारी रे। राधा मेरी भोरी भारी भोरी भारी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। नंदगांव को कुंवर कन्हैया बांस बसुरिया वारो है, बांस बसुरिया वारो। नंदगांव को कुंवर कन्हैया बांस बसुरिया वारो है, बांस बसुरिया वारो। राधा मेरी वीणा वारी रे। राधा मेरी वीणा वारी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। नंदगांव को कुंवर कन्हैया गाय चरावन हारो है, गाय चरावन हारो। नंदगांव को कुंवर कन्हैया गाय चरावन हारो है, गाय चरावन हारो। राधा मेरी महलन वारी रे। राधा मेरी महलन वारी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। नंदगांव को कुंवर कन्हैया कारी कामर वारो है, कारी कामर वारो।
राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी भोरी भोरी नित्य किशोरी रे। कंचन गोरी भोरी भोरी नित्य किशोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। कंचन गोरी रे राधा मेरी कंचन गोरी रे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में 9वां स्कंध वंशावली के नाम से कहा जाता है। प्रारंभ के 13 अध्यायों में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। अगले 11 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है। इस तरह से 24 अध्याय 9वें स्कंद में नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनके मानस पुत्र मरीचि से कश्यप जी हुए। कश्यप की अदिति से विवस्वान, विवस्वान के पत्नी संज्ञा से शाददेव मनु का जन्म हुआ। शाददेव मनु की पत्नी श्रद्धा हुई और बहुत समय तक इनके कोई संतान नहीं हुई। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने इनसे पुत्र की कामना से एक मित्रा वरुण नाम का यज्ञ कराया। उस यज्ञ में इनकी पत्नी श्रद्धा जो थी दीक्षा लेकर के रही, केवल दूध के आहार पर रही। उन्होंने ऋत्विजों से जो आहुति देने वाले ब्राह्मण थे उनसे कहा कि आप ऐसी आहुति दो जिससे कन्या पैदा हो। उन्होंने बात मान ली और परिणाम यह हुआ कि यज्ञ के फलस्वरूप जो पुत्र पैदा होना था, इनके कन्या पैदा हुई। उसका नाम इला रखा गया। शाददेव मनु ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ कराने वाले, यज्ञ में कोई कमी रहने का तो प्रश्न नहीं उठता है। पुत्र की कामना से यज्ञ किया गया था, फिर कन्या क्यों हुई? उन्होंने ध्यान किया, सारी स्थिति को समझ गए। बोले इसमें तुम्हारी पत्नी का दोष है। उन्होंने होताओं से कहा था ऐसे आहुति दो जिससे कन्या पैदा हो, तो कन्या हो गई, इसमें कोई दोष की बात ही नहीं। उन्होंने आदि पुरुष भगवान का यजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले तुम वरदान मांग लो। इन्होंने कहा जो इला नाम की कन्या है इसको पुरुषत्व प्राप्त हो जाए। भगवान की कृपा से वो सुंदर राजकुमार बन गई। उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। जब ये बड़े हुए, युवावस्था को प्राप्त हुए, तो एक बार ये गए हुए थे घोड़े पर बैठ करके अपने सैनिकों के साथ में शिकार खेलने की। होनहार की बात ये पहुंच गए इलावृत खंड। वहां की एक विशेष बात ये, अगर कोई पुरुष जाति का जाए तो स्त्री जाति में बदल जाता है। तो परिणाम यह हुआ कि ये सुद्युम्न राजकुमार ये राजकुमारी बन गए। इनका घोड़ा जो था घोड़ी बन गया और अन्य जितने सैनिक थे उन सब इनकी सहेली बन गए। सब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे कि बड़े आश्चर्य में पड़े, क्या करें। लौट रहे थे तो इस रास्ते में इनको बुद्ध मिले। बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं, बड़े सुंदर हैं। वो इनको देख करके आकर्षित हुए, वो भी इनको चाहने लगी। दोनों का परस्पर संपर्क भी हुआ। देवताओं के संपर्क में एक विशेष बात होती है कि संतान की उत्पत्ति उनकी इच्छा के अधीन होती है। तो संपर्क के तुरंत बाद में एक पुत्र भी हो गया। उसका नाम पुरूरवा रखा गया। इला थी ये पहले, इसलिए एल भी बोल देते हैं। उसको लेकर के अपने राजभवन में पहुंची।